श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस मंगलवार के दिन पड़ रही है सावन और अधिक मास के मिलन वाली बहुत ही विशेष तिथि। और ऐसा बहुत ही कम संयोग बनता है जब हम अपने जीवन के सारे संकटों को, सारी विपत्तियों को, चाहे वो धन से संबंधित हो या आपके व्यापार से संबंधित हो या फिर आपकी नौकरी से संबंधित हो और या फिर आपके बच्चों की शादी में या उनकी पढ़ाई लिखाई में आ रहे विघ्नों से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन आपको सिर्फ एक गुड़ के टुकड़े से ये विशेष उपाय शिवलिंग के सामने जरूर करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद आप कुछ ही दिनों के अंदर स्वयं कहेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि श्री हनुमान जी महादेव के ही साक्षात अवतार हैं। इसलिए अगर हम अपने जीवन में संकटों का सामना कर रहे हैं, विघ्नों का सामना कर रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि हमें हनुमान जी का स्मरण जरूर करना चाहिए और मंगलवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, विपत्तियां बहुत ज्यादा हैं, किसी ना किसी परेशानी से घिर जाते हैं, उनके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उनकी कोई भी कार्य में रुचि नहीं है, वे हर कार्य में आलस करते हैं और उन्हें अपने जीवन में किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। तो उन लोगों को पहला उपाय करना है। और दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, डॉक्टरों को दिखा दिखा कर वो बहुत परेशान हो चुके हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को दूसरा उपाय करना है। देखिए, पहला उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि श्री हनुमान जी किसके नाम का स्मरण करते हैं, प्रभु श्री राम का या फिर महादेव का। इनमें से जो भी उत्तर सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक या दो टुकड़े गुड़ के ले लेने हैं, या फिर आपके पास अगर लाल चंदन है तो आप लाल चंदन ले सकते हैं। इन दोनों में से जो भी सामग्री आपके पास है तो वो आप ले सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित होता है और हनुमान जी को लाल रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है। तो अगर आपके पास लाल चंदन है तो आप लाल चंदन ले लीजिए, या फिर आपके पास गुड़ है तो गुड़ ले लीजिए। फिर इसके बाद आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का लेंगे और इसमें जल आप अपने किचन से लेंगे। अब सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप मंगलवार के दिन सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय शिवालय जाकर कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रदोष काल में कर ले या फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो एक लोटा जल है, उस जल को आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद श्री कार्तिकेय जी वाला जो स्थान है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिएगा। फिर तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर आप थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिएगा। और फिर चौथे नंबर पर माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है उस स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिएगा। देखिए, जिस स्थान पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, यानी जिस स्थान पर शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है, उस चारों तरफ के स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं। और चौथे नंबर पर आपको यहीं पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। फिर इसके बाद आप जो गुड़ का टुकड़ा या फिर लाल चंदन, इनमें से जो कुछ भी लेकर आए हैं उसको आप इसी जल में मिला लेंगे। इस एक लोटे जल में ये मिला लेंगे और फिर ये पूरा का पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। अगर आपको शिव परिवार के बारे में जानकारी नहीं है कि श्री गणेश जी का स्थान कहाँ पर होता है, श्री कार्तिकेय जी का स्थान कहाँ है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, तो सामने स्क्रीन पर आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में आपको जो जो स्थान अभी बताए गए हैं उस स्थान पर जल समर्पित करने के बाद बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग में धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप अपने हाथ में थोड़ा सा लगाकर फिर अपने आंखों के ऊपर लगा लीजिए। आप अपने दोनों नेत्रों के ऊपर इस जल को लगा लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वो व्यापार की समस्या हो या आपकी नौकरी की समस्या हो या किसी भी प्रकार का संकट चल रहा हो, उसको दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए
और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस पवित्र महीने के मंगलवार के दिन ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन में महादेव की कृपा तो हमें प्राप्त होती ही है और साथ ही साथ हमें श्री हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उपाय आपको श्री हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाकर करना है। देखिए, श्री हनुमान जी के सामने सबसे पहले आप पहुंच जाइएगा और उसके बाद उनके सामने बैठकर आप 1 मिनट या 2 मिनट प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण जरूर करिएगा। जय सिया राम या फिर सीताराम सीताराम, इनमें से किसी भी मंत्र का आप 2-4 मिनट या 1 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी देर इस मंत्र का जाप यानी इन नाम का जाप जरूर करिएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि श्री हनुमान जी को राम नाम बहुत ही प्रिय है, इसलिए अगर हमें अपना कोई भी कार्य प्रभु श्री हनुमान जी से कराना है तो हमें सबसे पहले उन्हें राम नाम का सुमिरन जरूर करवाना चाहिए, राम नाम का स्मरण जरूर करवाना चाहिए। इससे श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सारे कार्यों को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय भी आप श्री हनुमान जी के सामने पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, अब हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आपने राम नाम का स्मरण कर लिया। इसके बाद जो श्री हनुमान जी का उल्टा पैर होता है, जिसे बायां पैर कहते हैं यानी जिसे लेफ्ट लेग कहते हैं, उस पैर का आपको थोड़ा सा सिंदूर ले लेना है यानी थोड़ा सा बंधन ले लेना है। श्री हनुमान जी के पूरे शरीर में लाल सिंदूर या लाल बंधन लगाया जाता है, तो हनुमान जी का जो उल्टा पैर होता है उस पैर से आप किसी भी कागज में या किसी भी प्रकार से थोड़ा सा उस पैर का सिंदूर ले लेंगे या बंधन ले लेंगे। ये बंधन लेते समय आप गतिमान जी का नाम ले लेंगे। पूज्य गुरुजी ने बताया कि श्री हनुमान जी के छोटे भाई का नाम है गतिमान, तो आप जब भी हनुमान जी के पैर का थोड़ा सा सिंदूर लेंगे तो गतिमान का नाम जरूर लेंगे। और हनुमान जी से आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में अगर कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो उसको दूर करने के लिए आप श्री गतिमान जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये सिंदूर लेकर आप अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा इसके बाद आपको एक शीशा लेना है। शीशा आपको 15 या 20 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सामने आपको जैसे शीशा दिखाया जा रहा है ऐसे ही आप एक छोटा सा शीशा ले लेंगे और फिर इसी सिंदूर से आप इस शीशे में त्रिशूल बना देंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा त्रिशूल बनाने के बाद आपको ये शीशा अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी आपका जो मेन गेट होता है उस मेन गेट के आसपास कहीं पर भी लगा देना है। आप चाहें तो अपने मेन गेट के ऊपर लगा दीजिए या बाईं तरफ लगा दीजिए या फिर दाईं तरफ लगा दीजिए या फिर आपके घर के बाहर जो खिड़की लगी हो तो उसके ऊपर या अगल बगल कहीं पर लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद महादेव से तथा श्री हनुमान जी से और गतिमान जी से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में जो रोग हो गया है उसको दूर करने की कृपा करें। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस महीने आप ये उपाय करके देखिएगा और अगला महीना आएगा तब हमें आप पत्र लिखकर या किसी भी माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में जो बीमारी थी उसमें आपको कितना आराम मिला है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।